भटनाला गांव फकीड़ पंचायत तहसील मझीड़ आज भी पक्की सड़क से महरूम है। बरसात में सड़क की हालत इतनी खराब है कि मरीजों के लिए पालकी ही एकमात्र विकल्प है। गांव के लोगों को एक मरीज को पालकी पर रखकर 4 किलोमीटर पक्की सड़क तक पहुंचना पड़ा, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है। बता दें कि मरीज का टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई थी। उस इलाके के लोगों को उसे एक पालकी से उठाना पड़ा और वो बारिश में करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल पड़े। बरसात के मौसम में कच्ची सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस गांव के लोगों को सरकार और सरकारी अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है। वो इसे पक्का बनाने में उनकी मदद करेंगे। कुछ ग्रामीण अपना घर छोड़कर गांव के बाहर बस गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी में पालकी गांव का इकलौता एम्बुलेंस है, लेकिन पालकी को कम से कम 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो हर समय संभव नहीं है। मैं आज आपको मिला रहा हूँ उन चंद युवाओं से जिन्होंने उस मरीज साथी को लेके जो सड़क तक लेके गए थे। ये इनकी एम्बुलेंस है और इन भाइयों ने उनको उठा के उस सड़क तक पहुँचाया है। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी क्या हुआ था और ये कैसे किया था इन्होंने। हम अपने भाई जी को लेकर सड़क तक गए थे। हम गांव भटनाला और फकीड़ पंचायत के निवासी हैं और हमारे भाई जी जो है वो बीमार हैं। हम उनको पालकी में लेकर गए थे और रास्ते में बहुत दिक्कत आई हमारे को और हमने बड़ी मुश्किल से जो है और नीचे सड़क तक पहुंचाया उनको और वहाँ से उनको टांडा में मेडिकल में लेकर गए हैं। वहाँ पर उनका 23 तारीख को लेकर गए थे। 26 को उनकी सर्जरी हो गई और 2 दिन पहले उनको छुट्टी हुई है। फिर वापस उनको फिर उसी रास्ते से पालकी से लेकर उनको घर पहुंचाया गया और बारिश भी साथ में ही थी और इतनी दिक्कत आई कि हमारे को पालकी लेकर चलना भी मुश्किल हो गया था। इस तरह से हमारे गांव में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो। मैं हेमराज, गांव भटनाला। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर 21वीं सदी में भी हमको पालकी में ले जाकर मरीज को मेन रोड पे ले जाना पड़ रहा है तो लानत है हम लोगों पर और लानत है सरकार पर। मैं नीतू बोल रहा हूँ, गांव भटनाला से, पंचायत फकीड़। देखो कि हमारे भटनाला में 3 साल पहले भी ऐसे हुआ था और 3 साल बाद भी ऐसे हो रहा है। ये हमारी एम्बुलेंस है। घर में बच्चे, देखो रास्ते के हाल क्या हाल है। ना हमारे को प्रशासन देख रहा, सुनता नहीं हमारी यहाँ की इस गाँव में भी है। बताओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी अम्मा बोला। मैं रेशमा बाई भटनाला से बोल रही हूँ। ऐसी बात है कि बीमार पड़ जाए कभी तो देरियाँ में नीना पड़ते हैं तो मीन रोड में जाने को टाइम लगता है। इससे पहले मेरा देवर बीमार था, उसको नीने के भी रात दिन में पालकी करना पड़ती थी। इसके बाद मेरा भतीजू बीमार होगा, ऑपरेशन हुआ है तो बंदे घर घर में कठेरना पड़ते हैं। 5 साल से पहले मेरा पोता बीमार था तो मूड़ा पाकर मैं मीन रोड से पहुँचाती थी। ठीक है। इस गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अगले विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। गांव के लोग हर चुनाव में भाग लेते हैं, जो भी हो, वार्ड पंच, प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद, विधायक या सांसद। ये लोग वोट डालने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। हर बार वो बेहतरी की उम्मीद करते हैं और वोट डालते हैं, लेकिन हर समय वो ठगा हुआ और असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास पक्के रोड की मूलभूत सुविधा नहीं है। ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब बरसात के मौसम में मरीज को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। मॉडर्न एम्बुलेंस उनके लिए एक सपना है, क्योंकि वो अभी भी पारंपरिक एम्बुलेंस का उपयोग कर रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक कच्ची सड़क है जो इस गाँव को जोड़ती है, लेकिन कोई भी अधिकारी, चाहे निर्वाचित हो या चुने हुए, इस सड़क की समय समय पर मरम्मत करने की जहमत नहीं उठाते। मेरा नाम गरीबू राम है और मैं सीए पेशेंट हूँ। 2-3 साल से मैं कैंसर की बीमारी से लड़ रहा हूँ
और मेरा सोमवार को ऑपरेशन हुआ था। तो वीरवार को मुझे हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी, तो देरी तक तो गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन आगे रास्ता ऐसा है कि वहाँ चलना मुश्किल है। तो जो भी मेरे गांव के लड़के हैं उनसे मैंने विनती की कि पालकी लेके आएँ, और वो नीचे बारिश में भी पालकी लेके गए और मुझे पालकी में बैठा के घर तक 2 या 3 घंटे लगा दिए उन्होंने। उस रात से घर तक को पहुंचाया है, और मंगलवार को फिर जाना है और फिर मुझे वो पालकी में लेके जाना पड़ेगा। और ये कितना दूर है आपका पालकी का सफ़र? ये पालकी का सफ़र हमारा 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के बीच है। अच्छा। शॉर्ट में जाए तो 3 किलोमीटर है, अगर सड़क जैसे सड़क तो ढह गई है तो 2.5-3-4 किलोमीटर पड़ता है सारा ये एरिया। और आज बरसात में वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं है। तो बुरा हाल है, लाशें गए हुए हैं, बंदा पालकी तो क्या वैसे भी अकेला भी नहीं चल सकता, इतना बुरा हाल हो गया साहब। आप सरकार से और लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हमारा रास्ते का भी ये समाधान किया जाए इसका, और जो भी समस्या है हमारी उसको, और बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, माता है पिता हैं। माता के दोनों बाजू जो हैंडीकैप हैं, शुगर का अटैक हो उसके उनके बाजू नहीं चलते, और फादर है जो उनकी एक आंख बिल्कुल भी ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो जब से मैं घर में बैठ गया हूँ तो उस वजह से उनको भी बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो भी इस उम्र में बाहर जाके जो अब रोज़ा निकाल रहे हैं, और माता भी घर पे हैं। अब मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो भी मेरी हेल्प की जाए वो आप कीजिएगा, और बाकी आप चाहे मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। दम की बात किन्ना देवी बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो इस टाइम सीए एनोरेक्टम पेशेंट हैं, स्टेज उनकी 3rd है। डॉक्टरों ने अभी उनको हाफ सर्जरी के लिए ट्रीट किया हुआ है। आगे उनकी जो है वो बैक साइड रेक्टम की और जो हमारा जो स्टमक है उसकी अभी सर्जरी वो 5 महीनों के बाद करेंगे। अभी उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए रखा हुआ है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो है वो रोड की जो है वो सभी से इस टाइम इतनी बड़ी समस्या है कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमें उस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो आगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको घर तक लेके जाऊँगी। तो मैंने हॉस्पिटल में अकेले वहाँ रहते हुए भी सभी को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात है, हमें हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही, तो आप ऐसा करो कि उनको घर पहुंचाने के लिए जो है वो एक पालकी का अरेंजमेंट करो। आप खुद ही सोच सकते हो कि जिस पेशेंट की 3 दिन पहले जो है वो उनकी आंत की जो है वो सर्जरी की गई है, उसको पालकी में बिठाया जाएगा तो उसको कितनी पेन होगी, कितना उसको दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो हम लोगों ने उनको बड़ी मुश्किल से पूरी बारिश में कभी पकड़ पकड़ के कभी ऐसे बड़ी मुश्किल से उनको घर पहुंचाया। तो मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी जो है वो हेल्प की जाए और रोड की जो समस्या है उसको देखा जाए। हो सके तो हमारी जो फैमिली है, बच्चे हमारे छोटे हैं, जो भी हमारी ये वीडियो को देखेगा, जो भी ये करेगा, तो हमारी प्लीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट जो वो काफ़ी लंबा है और इस टाइम मैं अकेली हूँ, क्योंकि यही कमाने के लिए थे हमारे पास। तो अभी ये भी क्योंकि परमानेंट सर्वाइवर हैं ये सीए के, तो आप इनको देख लेना कि किस तरीके से आप जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं वो कीजिएगा। बाकी जिन्होंने हमारी हेल्प की है, चाहे नाम बता के किया है, चाहे गुमनामी में किया है, उन सभी को मैं बहुत ज़्यादा ही उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी बोल रहे हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए ये खड़े हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बस ये है कि हमें जो है वो आने जाने के लिए रोड की सभी से ज़्यादा इतनी तकलीफ़ होती है कि बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाना होता है। अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल हमारे बंद हैं बच्चों के। अगर 5-6 दिन में हो सकता है बच्चों के, जैसे मीटिंग के बाद स्कूल खुल गए तो बच्चे इतने ही होते हैं कि अकेले जाना कैसे पड़ता है उनको, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता, रास्ते में 2 बंदे उनको ले जाने और इसके लिए ये हो जाते हैं। तो हमारा जो है वो रोड इस टाइम इतनी खस्ता हालत है, अभी 3 दिन बाद इनको फिर लेके जाना है, तो हम इनको कैसे लेके जाएंगे, मुझे खुद ही नहीं समझ आता है। वही पालकी होगी, वही होगा, और इतनी तकलीफ़ होती है। अगर हो सकता है अगर हमारी सड़क होती है कुछ, तो हो सकता है हम इनको रास्ते में ऐसे नहीं, इतनी दर्द से नहीं ये कराते, हम इनको गाड़ी में लेके आते, कुछ ना कुछ तो करते। बस यही है कि हम लोगों की जो भी आप इसको देख रहे हैं तो बस हमारी हेल्प कीजिए, जो भी इसको देख रहा है वो बस सभी हमारी हेल्प कीजिए। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि गाड़ी तो दूर की बात,
पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।